Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Sixth class, as you already know that we have started our chapter number 2, which is about life and living things. And in previous lecture, I have told you that what is life and what are the different characteristics which make them any organism as a living thing. उसके बाद बच्चों हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो था हमारे पास सेल के सेल इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ. Then we have studied about light microscope. Why we use microscope? Because with the help of microscope we see all the different objects which we cannot observe or see with the naked eye. So light microscope help us to see the objects of different sizes with different types of magnifications and with different types of resolution powers. Today we shall going to start about the components or parts of the cell. हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि सेल जिसको हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे पास. तो इसके अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. सो बिफ़ोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक मैं आपको ये बता दूं कि हर जो ऑर्गेनिज़म है वो सेल से बना हुआ है. अब ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो है हमारे पास वो उनको यूनिसेलुलर हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, इस वजह से उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं. सो हर सेल का एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम मौजूद हैं. यहाँ पर एक और चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ज़ाहिर है उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर डिफरेंस है, उनके अंदर एक फ़र्क है. तो उस फ़र्क की बिना पर हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि अगर हम प्लांट सेल को निकाल कर लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और अगर हम एनिमल सेल को निकाल के लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो दोनों का जो हमें स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नज़र आएगा. वो डिफरेंस किस जगह पर आता है और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आता है वो भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे. So first of all, we will start the main components of the cell which are present in all types of cells. First one is nucleus. Nucleus is called the control center of the cell, or in other words you may say that it is the brain of the cell, as your brain control all your body activities and all your body functions. Same is the case with the nucleus. Nucleus is responsible for controlling all the main functions of the cell. In fact, the formation of different products like protein is also controlled by nucleus. So nucleus is very important and control center of the cell. इसके अलावा न्यूक्लियस का एक और जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि न्यूक्लियस मोस्टली इन्वॉल्व इन द सेलुलर डिवीजन में भी ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम है वो इसी के अंदर मौजूद है. और इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो डीएनए है जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी एक स्पेसिफिक रिकग्निशन होती है, वो भी किसके अंदर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है. अगर हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमें ये यूजुअली सेंटर में नज़र आता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, एंड इन प्लांट सेल इट इज़ पुश टूवर्ड्स द साइड, वो साइड पे पुश हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूम. ओके, going towards the next structure which is about cytoplasm. Now what is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly like substance, or you may say it is a fluid. आप सब ने अपने घरों में जेली तो देखी होगी कि वो किस तरह की होती है, वो थिक सी होती है और उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसके अंदर एक जगह पे फिक्स हो जाती है. बिल्कुल जेली लाइक हमारे पास जो सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म होता है. और साइटोप्लाज्म जो मेन सेल की बाउंड्री है उसके बिल्कुल बाद में मौजूद है. और